तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, आई होप आप सभी के एग्जाम अच्छे जा रहे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जिनके एग्जाम हो चुके हैं वो भी बिल्कुल टेंशन ना लें, लेकिन रुकना आपको बिल्कुल नहीं है। बाकी एग्जाम लगे हुए हैं, आपका पेपर अच्छा हुआ नहीं अच्छा हुआ उसका भी कोई मैटर नहीं करता। अच्छा हुआ खुशी की बात है, फिर भी लग जाइए। नहीं अच्छा हुआ तब भी एग्जाम आने वाले हैं, आपको लग जाना है। जहाँ भी एग्जाम आपको दिख रहे हैं, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, हर जगह आपको अप्लाई करना है, बिना रुके हुए, बिना थके हुए, बिना डीमोटिवेट हुए। जिनका एग्जाम होने वाला है वो ये क्वेश्चन देख लें, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। अब अपना सिलेबस देखिए, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ये देख के जाइए, उसी तरीके के क्वेश्चन की तैयारी करिए। बेसिकली मेरा कहना ये है कि रटने की कोशिश ना करिए, पढ़ने और समझने की कोशिश करिए। अगर समझेंगे तो आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि वह मेमोरी यूनिट जो सीपीयू से सीधे संपर्क करता है वो क्या कहलाता है। तो कौन सा मेमोरी यूनिट डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्शन में रहता है। तो हमारी मेन मेमोरी होती है जो रोम होती है वो, या सेकेंडरी मेमोरी जो डीवीडी या पीडी हम लोग लगाते हैं, या ऑक्सिलरी मेमोरी, या फिर रजिस्टर। तो कौन सी मेमोरी होती है जो सीपीयू से कनेक्शन में रहती है। तो सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्शन में रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर का काम क्या होता है, इसका भी सीपीयू का काम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेस करना डेटा को। इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। और रजिस्टर का भी काम क्या होता है, स्पीडिंग को इम्प्रूव करना। तो जो हमारा रजिस्टर होता है बेसिकली वो सीपीयू से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे आप रजिस्टर लगा के आएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया है, अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली मीन्स अब्यूज मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग करना क्या कहलाता है। सिंपल सी बात है, अब्यूज माने ऑनलाइन अब्यूजिंग करना, तो लोगों को परेशान करना या बुरा भला बुला करना। तो उसका भी एक रूल है जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, उसके भी प्रोटोकॉल हैं। तो इसे बेसिकली कहते क्या हैं, ऑनलाइन अगर आपको किसी को अब्यूज़ कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं तो फिशिंग कहते हैं, या स्पैम कहते हैं, या मॉलवेयर कहते हैं, या फायरवॉल कहते हैं। फायरवॉल क्या होता है, आपके जो भी कंप्यूटर में वायरस आए या कुछ भी आए तो उसे प्रोटेक्ट करता है फायरवॉल से। मॉलवेयर क्या होता है, ये खुद ही एक तरीके का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो मैंने बताया था। फिशिंग भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, वायरस है, जिससे आपको आपके दूसरे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन ली जाती है। स्पैम आपने देखा होगा, काफ़ी बार लिख के आता है कि जैसे आपके में ट्रू कॉलर अगर होगा तो आपने स्पैम काफ़ी बार सुन रखा होगा। देन अगर आपके पास ईमेल है तो काफ़ी सारी ईमेल में स्पैम लिखा होता है। स्पैम होता क्या है, स्पैम कोई बेसिकली वायरस नहीं होता है। स्पैम होता है कि आपके पास अगर बार बार किसी कंपनी के मैसेज आ रहे हैं, या फिर कोई कंपनी बार बार आपको ऐड दे रही है कि हमारा ये ले लीजिए, या फिर वो ले लीजिए, या यहाँ पे बीमा करवा लीजिए, तो वो बेसिकली आपको स्पैम कहा जाएगा, क्योंकि वो आपको इरिटेट कर रहा है। तो एब्यूजिंग मैसेज सिस्टम। आगे देखते हैं, डैश सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है। कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग आप करते हैं वेब पेज को देखने के लिए। वेब पेज होता क्या है, कोई वेबसाइट का पहला पेज फर्स्ट पेज कहलाता है, होम पेज कहलाता है। उसके अलावा आपके कोई वेबसाइट देख रहे हैं तो उसे कहते हैं वेब पेज। अगर आपने कुछ भी सर्च करा सर्च इंजन में, उसके बाद जो भी कई सारे पेजेस आते हैं, आप किसी भी लिंक में क्लिक करते हैं तो एक वेब पेज खुलता है। मतलब कोई भी वेबसाइट जब खुलती है तो उसके पेजेस को वेब पेज कहते हैं। तो वो आप कहाँ पे देख सकते हैं, आप साइट में देख सकते हैं, होस्ट में देख सकते हैं, या ब्राउज़र में देख सकते हैं, या लिंक में। तो लिंक तो वो हो गई जो भैया काफ़ी सारी खुलती हैं, उसमें क्लिक करते हैं तब आपको वेब पेज खुलता है। ब्राउज़र में आप देख सकते हैं, ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर जाके आपको सर्च इंजन मिलता है, और उसमें सर्च इंजन में सर्च करके आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप वेब पेज को देख सकते हैं। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम क्या है। भाई आजकल आपने देखा होगा, जब से कोविड आया था तो काफ़ी सारी कंपनी में ऑनलाइन काम होने लगा, तो उसे अलग अलग एप्लीकेशन बन गई। फिर बीच में टीम्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने निकाल दी, गूगल मीट आ गई, तो वो बेसिकली कोविड की वजह से आई थी। तो इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम हो गया, तो उसे टेली ऑफिसिंग कहते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं, या फिर टेली बैंकिंग कहते हैं, या टेली शॉपिंग। तो बी नंबर टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। कॉन्फ्रेंस माने क्या होता है, कॉन्फ्रेंस माने काफ़ी लोग मिलकर बात कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, तो कॉन्फ्रेंस माने बेसिकली अपनी बात लोग कह रहे हैं। तो वो टीम्स में मीटिंग करके लोग अपनी बात कहते हैं, अपने जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे शेयर करते हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में मिटाए गए फाइल
मतलब रिसेंटली डिलीटेड फाइल जमा स्टोर कहाँ पे होते हैं, तो जो भी आप कंप्यूटर में फाइल डिलीट कर देते हैं या तो मोबाइल में भी सिस्टम है वो रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाते हैं। अब उसका फ़ायदा क्या होता है कि रिसाइकल बिन में कुछ दिन के लिए पड़े रहते हैं, अगर आपको दोबारा नीड होती है उन फाइल्स की तो रिसाइकल बिन में जाके आप उन फाइल को रिस्टोर कर लेते हैं। अगर आपको नीड नहीं होती तो वो एक टाइम लिमिट के बाद वो अपने आप ही कंप्यूटर से मिटते जाते हैं। तो ये हो गया रिसाइकल बिन का काम। आगे देखते हैं, एक कागजी प्रति मतलब हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में डिफरेंस मैं बता चुका हूँ। जो कंप्यूटर के अंदर अगर कोई पेज है, अगर आपका एडमिट कार्ड है कंप्यूटर के अंदर है तो वो उसे कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। जब वो प्रिंटर से बाहर निकल आता है तो उसे कहते हैं हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी बनता है किससे बनता है? लाइन प्रिंटर से, डॉट मैट्रिक प्रिंटर से, प्लॉटर से या फिर उपयुक्त सभी सारे ही प्रिंटर हैं। तो किसी भी प्रिंटर से आप हार्ड कॉपी निकलवा सकते हैं। बस अंतर इतना है, कुछ में साफ होगा, कुछ में साफ नहीं होगा, कुछ में टाइम लगेगा, कुछ में टाइम नहीं लगेगा। जैसे लेजर प्रिंटर में होता है उसमें टाइम नहीं लगता, लेकिन प्लॉटर डॉट मैट्रिक प्रिंटर से निकलवाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। इम्पैक्ट प्रिंटर ये क्या है? तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर या AB दोनों या फिर इंकजेट प्रिंटर। तो जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर या ड्रम प्रिंटर है दोनों ही इम्पैक्ट प्रिंटर है। आपने पढ़े होंगे प्रिंटर के टाइप, प्रिंटर के बारे में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिफेरल उपकरण क्या है? तो पेरिफेरल डिवाइसेस या पेरिफेरल इक्विपमेंट कह देते हैं। तो वो क्या है भाई? CPU है या प्रिंटर है या माइक्रो प्रोसेसर है या फिर वर्ड है। तो जो भी हमारे कंप्यूटर की डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर में ऐड करी जाती हैं एक्स्ट्रा, उन्हें कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। तो CPU एक्स्ट्रा तो ऐड नहीं करा जाता, CPU तो नेसेसरी होता है, तो ये पेरिफेरल डिवाइसेस नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के लिए नीड होती है तो ये भी नहीं है। वर्ड भी कंप्यूटर में होता ही है। तो प्रिंटर जो है पेरिफेरल डिवाइसेस में आता है। ऐसी डिवाइसेस, ऐसी एक्सटर्नल डिवाइसेस जो कंप्यूटर में ऐड करी जाती है, जैसे प्रिंटर हो गया, जॉयस्टिक हो गई, तो उन्हें कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। आगे देखते हैं, एक हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में 8th में पढ़ाया जाता है, 7th में पढ़ाया जाता है। तो क्या है भाई? ये डिजिटल कंप्यूटर जैसे होते हैं, मतलब रिसेंबल डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जैसे होते हैं, या फिर डिजिटल और एनालॉग दोनों होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई जो हाइब्रिड, नाम ही हाइब्रिड है। हाइब्रिड माने दो चीज़ों को मिला के बनने वाली चीज़ हाइब्रिड। तो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर मिला के ही हाइब्रिड कंप्यूटर बनते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट भाषा डैश है कंप्यूटर लैंग्वेज को समझ सकता है। तो CPU कौन सी भाषा समझता है भाई? C लैंग्वेज को, या फिर मशीन लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज को, या फिर हाई लेवल लैंग्वेज को। तो कंप्यूटर सिंपल सी बात है, मशीन लैंग्वेज को समझता है। मशीन लैंग्वेज लाइक 0 और 1 में मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करा जाता है तो कंप्यूटर समझता है। जो भी आप कंप्यूटर में लिखते हैं वो कंप्यूटर नहीं समझता। कंप्यूटर डायरेक्ट मशीनी लैंग्वेज को समझता है जो 0 और 1 में होती है, और जो आंसर होता है वो भी मशीनी लैंग्वेज में देता है। तो पहले उसे कन्वर्ट करा जाता है आपकी लैंग्वेज में, देन वो आपको आंसर मिलता है। आगे देखते हैं, अच्छी गुणवत्ता बेस्ट क्वालिटी का चित्रालेख मतलब ग्राफिक कौन उत्पन्न करता है? तो ग्राफिक जो डिजाइनिंग होती है तो लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर या डॉट मैट्रिक। सिंपल सी बात है, अगर आपको उच्च क्वालिटी की चीज़ चाहिए तो लेजर प्रिंटर ही दे पाएगा, और कोई प्रिंटर आपको अच्छी क्वालिटी की चीज़ नहीं दे पाएगा, उसमें टाइम भी कम लग सकता है। लेजर प्रिंटर संबंधित है तो कैरेक्टर से प्रिंटर से, या पेज प्रिंटर से, या फिर लाइन प्रिंटर से, या फिर प्लॉटर से। तो लेजर प्रिंटर पेज प्रिंटर से संबंधित है। आपको जितने भी पेजिंग वाली चीज़ें हैं वो जल्दी जल्दी फटाफट आपको कॉपी पेस्ट करके दे देगा, मतलब कॉपी निकल जाएंगी। MS एक्सेल में चार्ट बनाने का कौन सा विकल्प है? तो चार्ट बनाने के लिए हम लोग इंसर्ट चार्ट का यूज़ करते हैं। जैसे इंसर्ट इमेज का यूज़ करते हैं वैसे ही इंसर्ट चार्ट का यूज़ करते हैं। फॉर्मूला के लिए मैंने एक्सेल में बताया था कि जब कोई सेल होती है उसमें जैसे ही आप इक्वल सबसे पहले लगाते हैं तो वो सेल फॉर्मूला के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद फॉर्मूला आप लिख सकते हैं और आपको आंसर मिल जाएगा। आगे देखते हैं, लॉजिकल अनुक्रम मतलब लॉजिकल सीक्वेंस में डेटा को व्यवस्थित मतलब डेटा को अरेंज करना क्या कहलाता है? अगर आप लॉजिकल क्रम में डेटा को अरेंज करते हैं तो क्या कहते हैं उसे भाई? शॉर्टिंग कहते हैं, या फिर अरेंजिंग कहते हैं, क्लासीफाइंग कहते हैं, या समराइजिंग। तो उसे कहते हैं डेटा को शॉर्टिंग, मतलब या तो छोटे से बड़े क्रम में या बड़े से छोटे क्रम में। तो वो एक लॉजिकल क्रम हो गया या सीक्वेंसिंग वाला क्रम हो गया। डेटा को उस तरीके से आप व्यवस्थित कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
GUI के बारे में मैं बता चुका हूँ कि GUI होता क्या है। लोगों की जो भी कंप्यूटर चला रहे हैं तो उसका इंटरफेस कैसा है, मतलब उनका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। अगर कोई एप्लीकेशन आपने बनाई है तो लोग जो भी यूज़ कर रहे हैं उनके लिए वो एप्लीकेशन चलाना कितना आसान है, उसे समझना कितना आसान है, उसी को कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। लोड होने एवं कंप्यूटर बूट होने के बाद कौन सा पहला प्रोग्राम चलता है, मतलब बेसिकली इन्होंने ये पूछा है कि सबसे पहले कंप्यूटर ऑन होने के बाद प्रोग्राम कौन सा चलता है। डेस्कटॉप मैनेजर, फाइल मैनेजर, विंडो एक्सप्लोरर या फिर प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन। तो सबसे पहले ऑथेंटिकेशन होता है। अगर ऑथेंटिकेशन हो जाता है, ऑथेंटिकेशन सही होता है, प्रमाणीकरण सही होता है, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर का क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।